फंक्शन हम किस तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लिख सकते हैं, जो कि हमने खुद से डिफाइन किया होगा। ठीक है, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हो तो किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, वो चीज हमने बेसिक कल सीखी थी और उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ था। ठीक है, तो आज हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्या परफॉर्म करेगा, जो कैलकुलेटर के जो भी ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेशन क्या करेंगे वहां पर परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेटर यानी कि एरिथमेटिक ऑपरेशन हमारा होगा वो परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल आपका एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है एंड जो डिवीजन है। तो चार अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम के अंदर ये जो चारों टास्क है उसको हम इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, हर एक टास्क के लिए हम क्या बनाएंगे, वहां पर फंक्शन बनाएंगे। हर एक टास्क के लिए हम वहां पर फंक्शन को बनाएंगे। इनिशियली जो हमारा फंक्शन होगा वो किस तरीके का होगा कि हमारे फंक्शन में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, यानी कि फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा, यानी कि हमारा फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। उसके बाद में हमारा जो फंक्शन का नाम होगा वो हम रखेंगे। तो हर एक ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से हम अपना फंक्शन का नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका पैरामीटर लिस्ट होगा। तो जब हम इनिशियली प्रोग्राम बनाएंगे तब हमारे पास पैरामीटर लिस्ट भी नहीं होगा। वो क्या होगा, पैरामीटर हम कोई भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो पैरामीटर लिस्ट आपका एम्प्टी होगा या फिर उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वॉइड लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। तो आज उसी के ऊपर हम प्रोग्राम पहले बनाएंगे जो कल हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पर। बाद में उसमें अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड करनी है तो आप अपने फंक्शन को किस तरीके से मॉडिफाई करोगे कि आप कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी वहां पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अभी जो हमने कल डिस्कस किया था उसके बेसिस पर हम प्रोग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसका यूज करना है तो तीन पोर्शन में कर सकते हैं। कौन कौन से पोर्शन थे वो तीन, बता सकते हो कोई? डेफिनेशन, कॉल और डिक्लेरेशन। यस, पहले हमें क्या करना होगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन करना होगा। बाद में हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे और जहां पर भी हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है वहां से हम क्या करवाएंगे, उसको कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख लेते हैं पहले और फंक्शन का डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हम क्या कर देंगे, फंक्शन का डिक्लेयर कर देंगे। तो हर एक फंक्शन का जो है यहाँ पर हम नाम लिख देते। एडिशन के टास्क के लिए हमने एडिशन वाला फंक्शन यूज किया, उसमें हमें कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए तो हम क्या रखेंगे, पैरामीटर का जो है स्पेस उसको ब्लैंक रखेंगे। दूसरा हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, तो उसमें भी मुझे पैरामीटर नहीं चाहिए तो मैं वहां पर ब्लैंक रख सकता हूँ या फिर वहां पर वॉइड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वॉइड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन बनाएंगे हम, उसमें हम कुछ भी नहीं लिख रहे और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए डिवीजन का फंक्शन हम बना रहे तो उसमें भी मैं ब्लैंक रखता हूँ। तो ये चारों के चारों फंक्शन जो हम बनाना चाहते हैं यानी कि अपने हमारे प्रोग्राम में हम लिखना चाहते हैं उसका हमने वहां पर क्या कर दिया है, डिक्लेरेशन कर दिया है और उसके बाद हमने मेन फंक्शन भी लिख दिया है। अब हमें जो डेफिनेशन लिखना है हमारे जो फंक्शन डिक्लेयर किया उसकी, तो वो डेफिनेशन हम कहाँ पर लिखेंगे, तो कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो जहाँ पर खत्म होगा वहां से हम क्या लिखेंगे, हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे आप तो उसमें आपका हेडर पोर्शन आएगा। तो हेडर पोर्शन होगा वो सेम किसके होगा, कि जो आपका डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है उसके सेम आपका क्या होगा, हेडर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन के लिए करवा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर एडिशन का ये हेडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा एडिशन का टास्क कंप्लीट हो गया यानी कि फंक्शन बन गया। अब फंक्शन बॉडी के अंदर मुझे जो भी टास्क करना है
वो मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ। यहाँ पर देखो एडिशन वाला जो फंक्शन है उसमें आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हो कि जो भी चीज आप मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हो वो सारी चीजें आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर कर सकते हो, यानी कि आप वेरिएबल को वहां पर डिक्लेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर हम इंटीजर ए बी लिखते थे, वैसे ही आप ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है वहां पर आप क्या लिख सकते हो? इंटीजर ए बी लिख सकते हो, बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, जिस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वो पर्टिकुलर फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज होगा, उसके बाद वो वेरिएबल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। विद इन दी रेंज, विद इन दी फंक्शन रेंज, फंक्शन का जो भी एरिया है उसके अंदर ही आप वो पर्टिकुलर वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाहर उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा वेरिएबल चाहिए कि जो हर एक फंक्शन के अंदर आपका दिखना चाहिए, हर एक फंक्शन के अंदर आप उसका यूज करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, जो ये पोर्शन हमने वहाँ जब सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था तभी हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन के बारे में बात की हुई थी, तो आगे भी हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या जानना है कि हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज करते थे आप वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आप अपने फंक्शन के अंदर फॉर लूप लिख सकते हो, इफ वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हो, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में दे सकते हो। सारी चीजें जो अभी तक हमने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म की है वो सारी चीजें आप इंडिविजुअल कोई भी फंक्शन के अंदर कर सकते हो। इवन आप क्या कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू को रीड भी कर सकते हो कोई भी वेरिएबल की, तो वहां पर आप स्कैनएफ का स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, प्रिंटएफ का तो हमने कल लिख के देखा था, तो वहां पर वो हमने उसका प्रोग्राम भी किया था। तो इन शॉर्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर वो सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो जो कि आप मेन फंक्शन के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो एडिशन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनिशियली दो वेरिएबल को यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, पहले ए बी एंड सी है, तीन अलग अलग वेरिएबल मेरे पास है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्कैनएफ फंक्शन की मदद से क्या करूंगा, ए और बी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पर रीड करवाऊंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और जो भी एडिशन का आंसर आएगा उसको मैं कहाँ पर स्टोर करवाऊंगा, सी के अंदर स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम यूजर फ्रेंडली मैसेज लिख देते हैं, जैसे कि हम मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम लिखते थे वहां पर लिखते थे, तो एंटर वैल्यू ऑफ ए इस तरीके से हम लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनएफ का फंक्शन यहाँ पर यूज कर देते हैं, परसेंटेज डी, यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू ही अभी कंसिडर कर रहे हैं, और एम परसेंट करके क्या कर देंगे, ए लिख देंगे यहाँ पर। तो जो भी वैल्यू रीड करेंगे वो कहाँ पर स्टोर होगी, तो कि ए वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। दूसरी बार हम दूसरी वैल्यू को रीड कर लेते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो अब जो वैल्यू एंटर यूजर करेगा वो किसकी वैल्यू करेगा, ओके, बी वेरिएबल की वैल्यू को वो क्या करेगा, वहां पर एंटर करेगा, और उसको हम बी वेरिएबल के अंदर यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, जो एडिशन का टास्क है वो परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और बाद में मैं क्या करवा दूंगा, यहाँ पर जो भी एडिशन का आंसर है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। पहले यूजर फ्रेंडली मैसेज लिख दूंगा कि एडिशन इज, उसके बाद हम क्या करवा देंगे, सी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये फंक्शन है, वो एडिशन का फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसका डेफिनेशन हमने लिख दिया है, यानी कि जब कभी भी आपका एडिशन का फंक्शन कॉल होगा तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए वो सारी हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर लिख दी हुई है। ठीक है,
समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? फंक्शन डेफिनेशन में क्या किया हमने वो सब? यस सर। ओके। तो यहाँ पर पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, बाकी के सारे के फंक्शन अभी हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने एडिशन का फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है, तो उसको कॉल करके देखते हैं मेन फंक्शन के अंदर से, और देखते हैं कि हमें आउटपुट में किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, एडिशन का फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना है, तो कि फंक्शन का नाम, और पेरेंथेसिस के अंदर अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने कंसीडर की है तो वो लिखनी है। तो अभी हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर लिस्ट नहीं है, तो सिर्फ क्या आएंगे, फंक्शन का नाम, और आपके जो भी पेरेंथेसिस होंगे वो एम्प्टी रहेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो देखो, जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ, सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर है वो मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, तो कि फंक्शन को कॉल करवाया है। कौन से फंक्शन को कॉल करवाया है, तो कि एडिशन नाम का। तो एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो 1 बाय 1 स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले हमें ए वेरिएबल की वैल्यू पूछ जा रही है, तो उसकी जगह फॉर एग्जाम्पल में 12 एंटर कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो कि बी की। तो उसकी जगह मैं फॉर एग्जाम्पल 34 एंटर करता हूँ। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें जो एडिशन का जो आंसर है वो हमें वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है कि एडिशन इज 46। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी फंक्शन है उसका हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं फटाफट क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो एडिशन का फंक्शन हमने लिखा है उसका मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कॉपी जनरेट कर देता हूँ। और हम क्या कर देंगे, उसको फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे, सब्सट्रैक्शन लिख देंगे, और यहाँ पर तो एडिशन की जगह क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे, और मैसेज भी क्या लिख देंगे, हम सब्सट्रैक्शन लिख देंगे। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन का जो फंक्शन है वो क्या हो गया, रेडी हो गया। अब ठीक उसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो ऑपरेशन है सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी कर दूंगा। एडिशन की जगह मैं वापस से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिख दूंगा, ताकि हमें मल्टीप्लीकेशन का आंसर वहां पर मिल जाए। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, क्योंकि डिवीजन का फंक्शन मुझे बनाना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डिवीजन का ऑपरेशन लिख दूंगा। लेकिन अगर आप डिवीजन का ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, उसमें आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर में आएगा। तो आप जहाँ पर आंसर स्टोर करवा रहे हो तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए आपके पास, फ्लोट वाला होना चाहिए। तो हम सी को फ्लोट में कंसीडर कर लेते हैं, और जहां पर आपने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है वहां पर कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको क्या करना है, फ्लोट करना है, ताकि वो रियल नंबर को कंसीडर करे। और यहाँ पर जब आप प्रिंट करवाओगे तब क्या आएगा, परसेंटेज एफ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो भी फंक्शन थे हमारे उन सभी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। सभी फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर, चारों के चारों फंक्शन को। और हर एक फंक्शन में हमने कोड क्या लिखा हुआ है, तो कि दो वेरिएबल की वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसका जो भी ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। अब मुझे जो भी फंक्शन कॉल करना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या कर सकते हो, स्विच के स्टेटमेंट भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। स्विच के स्टेटमेंट की मदद से आप क्या करोगे, आप मेन्यू को डिस्प्ले करवाओगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी चॉइस एंटर होगी वो आप यहाँ पर क्या करवा सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीजर
CH वेरिएबल को कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम जो मेन्यू था वो हम डिस्प्ले करवा देते हैं कि 1 किसके लिए है, एडिशन के लिए है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिख देते हैं हम प्रिंटफ 2 किसके लिए है, तो कि सब्ट्रैक्शन के लिए है। उसके बाद प्रिंटफ 3 किसके लिए है, तो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आप रखते हो। और उसके बाद तो नेक्स्ट आएगा और वो किसके लिए होगा, आपका डिवीजन के लिए होगा। और उसके बाद में आप क्या करोगे, स्विच के स्टेटमेंट आपका लिख दोगे और यहाँ पर आपका जो भी वेरिएबल है उसको लिख दोगे। उसके अंदर केसेस लिख दोगे। केस 1 में क्या करोगे आप, तो कि एडिशन का जो फंक्शन है उसको कॉल करवाओगे, ठीक है। जैसे ही फंक्शन का काम खत्म होगा उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रेक लिखोगे। फिर केस 2 के अंदर आप क्या करवाओगे, तो कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा हमारा, तो कि सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल होगा हमारे पास यहाँ पर। और काम खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे। केस 3 के अंदर क्या करोगे आप, जो आपका मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है उसको कॉल करवाओगे। काम खत्म होने के बाद आप वहां पर ब्रेक लगाओगे। केस 4 के अंदर आप क्या करवाओगे, वहां पर जो आपका डिवीजन का फंक्शन है उसको कॉल करवाओगे। और उसके बाद आप ब्रेक को एग्जीक्यूट करोगे। और जो आपका डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट में आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, कौन सा, प्रिंटफ एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर हमने सारी चीजें कर दी, लेकिन हमने जो वैल्यू है वो हमने रीड नहीं की हुई है अभी चॉइस के लिए। तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ पहले, प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। आपको जो भी चॉइस है वो आपको यहाँ पर एंटर करवानी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जो भी यूजर एंटर करेगा उसको हम रीड करेंगे स्कैनफ की मदद से और उसको स्टोर कहाँ पर करवाएंगे, तो कि CH वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, स्विच के स्टेटमेंट वहां पर एग्जीक्यूट होगा। तो सबको समझ में आया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो भी फंक्शन बनाए थे उसको हमने हर एक केस के अंदर ऐड कर दिया, ताकि यूजर है वो जो भी चॉइस सिलेक्ट करे उसके हिसाब से आपका फंक्शन कॉल हो यहाँ पर, ठीक है। अगर यूजर चॉइस की वैल्यू आप 1 देते हैं, एंटर करते हैं, तो आपका कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एडिशन का। तो एडिशन के लिए आपको वैल्यू पूछी जाएगी वहां पर। उसके बाद अगर यूजर 2 नंबर का चॉइस देता है तो सब्ट्रैक्शन का जो है वो कॉल होगा। अगर 3 नंबर का है तो उसके हिसाब से होगा। अगर 4 नंबर का है तो आपका डिवीजन का कॉल होगा। समझ में आ रहा सबको यहाँ पर हमने क्या किया? ओके, तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से यहाँ पर मिलता है। ओके, यहाँ पर वार्निंग दी गई है। कोई बता सकता है क्या है, हमें क्या गलती की है? सर एंटर चॉइस है। या देखो लाइन नंबर 15 पर आपका एरर दिखा रहा है, तो क्या एरर है, कोई बता सकता है? CH के आगे एंड नहीं लगाया। यस, यहाँ पर हम एड्रेस ऑपरेटर लगाना भूल गए हैं, ठीक है। क्या है, हम एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पर लगाना भूल गए। हमने जो वैल्यू रीड की है वो कहाँ पर स्टोर करनी है, तो कि CH नाम का जो इंटीजर वेरिएबल है उसके अंदर हमें उसको स्टोर करवाना है। अब हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। यहाँ पर आपको चॉइसेस देनी है, जो भी चॉइस देनी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ, यानी कि मुझे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो हमारा चॉइस नंबर
3 यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है वो वहां पर कॉल होगा। तो कॉल होने के बाद हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू मैं फॉर एग्जांपल 12 एंटर करता हूँ और बी की वैल्यू 4 एंटर करता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलेगा कि मल्टीप्लिकेशन इज 48। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सर दोनों नंबर से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना हो तो? हाँ सॉरी, रिपीट करो। 2 नंबर से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना हो तो? हाँ, तो उसके लिए आपको अपने फंक्शंस के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा। ठीक है, आप 2 वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर रहे हो, उसके जगह 3 की वैल्यू को आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जितने का आप करना चाहते हो उतने वेरिएबल की वैल्यू आपको वहां पर सर रीड बट करनी पड़ेगी। हाँ, यूजर जितना चाहे, यूजर 3 एंटर करे तो 3 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करे, अगर 4 एंटर करे तो 4 वैल्यू का, 10 एंटर करे तो 10 वैल्यू का। वो भी आप बना सकते हो, लेकिन उसका जो राइट टाइम है वो अभी नहीं है। आपने अगर क्वेश्चन किया है तो आप सोचो कि किस तरीके से हमने अब तक के जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उसकी मदद से ये चीज आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, क्या कंसेप्ट कहाँ पर यूज करना है, वो आप सोच के देखो और मुझे बताना। ठीक है, अदरवाइज हम आगे जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज भी आएगी। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हर एक फंक्शन के अंदर क्या किया है, हमने वेरिएबल की वैल्यू को रीड किया है। देखो यहाँ पर भी 2 किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेम टास्क है उसको हम क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करके। अगर ये चीज आपको नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर हम जो वैल्यू रीड कर रहे हैं वो क्या होगी, अगर आपको रीड करने के बाद या फिर फंक्शन के अंदर ना रीड करना पड़े और कहीं जगह ऐसी जगह आप रीड करो कि उसको आप एक ही बार रीड करो और जो भी फंक्शन कॉल हो उसके अंदर आप डायरेक्ट उसको वहां पर इनपुट के तौर पे पास कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्ट प्रोग्राम है, स्टार्टिंग जैसे ही होता है पहले मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास इस तरीके से चॉइस का मेनू आ जाता है। ओके, तो चॉइस का मेनू आ गया, उससे पहले या फिर चॉइस के मेनू के बाद मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, जो भी वैल्यू है उसको मैं क्या कर दूंगा, रीड करवा लूंगा, रीड वैल्यू ए एंड बी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, चॉइस जो भी आपकी ही है इन चारों में से उसको मैं क्या करवाना चाहूंगा, एंटर करवाना चाहूंगा यूजर से। सपोज यूजर इनमें से कोई भी हाँ आपका चॉइस सिलेक्ट करे, फॉर एग्जांपल 2 सिलेक्ट किया, तो जैसे ही 2 सिलेक्ट करेगा तो मुझे क्या करना है, जो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर मैंने रीड की हुई है वो मुझे कौन से फंक्शन को देनी है, तो कि ये सब्सट्रैक्शन नाम का जो फंक्शन है। ठीक है, क्या है, सब्सट्रैक्शन नाम का जो फंक्शन है, यहाँ पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, बी की जगह एस हो गया है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन नाम का जो ये फंक्शन है उसके अंदर मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को इनपुट के तौर पे वहां पर पास करना है, फीड करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन है उसको मुझे बताना है कि आपको ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन का करना है किसके ऊपर, तो कि ये 2 वैल्यू है ए और बी उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू है, आओ आप कोई भी फंक्शन के अंदर किस तरीके से दे सकते हो, तो कि यूजिंग पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर की मदद से आप वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे पास कर सकते हो, उसको दे सकते हो। यानी कि आप फंक्शन को बता रहे हो कि जो भी टास्क है उसमें जो भी वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, वो आप जो मैं दे रहा हूँ उसको आपको कंसीडर करना है। तो पैरामीटर वाला जो फंक्शन बनेगा उसका डिक्लेरेशन भी चेंज हो जाएगा, उसका डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगा। तो वो किस तरीके से होगा, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है उसको आप
जो वैल्यू है वो इनपुट के तौर पे देना चाहते हो तो यहाँ पर पहले क्या रहेगा, वॉइड। ये वॉइड किसके लिए है कि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेशन करने के बाद रिटर्न कर रहा है, नहीं हम कोई भी वैल्यू को अभी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वॉइड लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे हम जो हमारा फंक्शन का नाम है, और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट आपको देना है, ठीक है। पैरामीटर लिस्ट में आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, कौन सा वेरिएबल है, तो कि ए एंड बी। उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगा देने हैं। साथ में आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसका डेटा टाइप कौन सा होगा। तो अभी के लिए हम इंटीजर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपके वेरिएबल है उसका डेटा टाइप भी आपको यहाँ पर उसको बताना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कौन से डेटा टाइप वाली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू को इनपुट के तौर पे कंसीडर करके वहां पर भेज सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा कि आपको फंक्शन है उसमें पैरामीटर देने होंगे, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट देनी होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो अभी हम जो हमारा फंक्शन है उसको मॉडिफाई करेंगे, किसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, तो कि फंक्शन के अंदर अभी हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर को कंसीडर करने जा रहे हैं, आर्गुमेंट को कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ये जो प्रोग्राम है हमारा उसमें मॉडिफाई कर देंगे। तो पहले मैं एडिशन का ये जो फंक्शन है उसको एक्टिव रखता हूँ, बाकी सारे फंक्शन को नीचे जो भी कोड लिखा है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीलाइन कमेंट लगा दी। जैसे ही मैंने मल्टीलाइन कमेंट लगाई, हमारा जो भी कोड था उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि जब हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर ये सारा जो कोड है उसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये सारे फंक्शन का डेफिनेशन आपके प्रोग्राम में लिखा ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो हमने उसको कमेंट कर दिया है। अब हम पहले क्या करेंगे, सिर्फ हमारा जो एडिशन का फंक्शन है उसका मॉडिफिकेशन करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है उसमें चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम इंटीजर ए एंड इंटीजर बी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एडिशन के फंक्शन के अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट को कंसीडर किया है। कौन कौन सी है, तो कि एक इंटीजर ए, दूसरा इंटीजर बी। यहाँ पर आप कितनी भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, ठीक है। आपको जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जितने भी आर्ग्यूमेंट आप चाहे उतना लिख सकते हो, लेकिन रूल क्या है कि हर एक आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप आपको वहां पर स्पेसिफाई करना है, ठीक है। जो भी आप वैल्यू वहां पर कंसीडर कर दो, यानी कि इनपुट के तौर पे अपने फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर मुझे ये टाइप की वैल्यू चाहिए, तो उस टाइप का डेटा टाइप आपको वहां पर लिखना है। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जब हमारा एडिशन का फंक्शन कॉल हो तो आपको इनपुट के तौर पे दो इंटीजर वैल्यू वहां पर देनी है, तभी आपका फंक्शन सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में चेंज कर दिया। अब हम चेंज कहाँ पर करेंगे, तो कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होगा, जैसा का डिक्लेरेशन है वैसे ही क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन का हेडर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने इंटीजर ए और बी को डिक्लेयर किया है उसको वापस से डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ए और बी हमें डायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, फंक्शन हेडर में से मिल रहा है, वहां पर ऑलरेडी और डिफाइन हो गया है, ठीक है। उसकी वैल्यू को हम अब हमारे प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड में हटा देता हूँ, रीड करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है फंक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि जो दो वेरिएबल के ऊपर हमें ऑपरेशन करना है उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, फंक्शन हेडर में से मिल रही है। और फंक्शन हेडर में ये कहाँ से आएगी, तो कि जब हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे जहां पर भी, वहां पर से हमें वो वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको?
ओके, तो अभी हमने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन भी लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन डेफिनेशन में अगर आपने पैरामीटर को कंसीडर किया है तो ऐसे फंक्शन को आप कॉल किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केस 1 के अंदर हमने एडिशन का फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, तो जब आपका फंक्शन कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हो या फिर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा हो आपका, तब आपको फंक्शन कॉल के टाइम पे क्या करना है, वहां पर वेरिएबल को पास करो या फिर वैल्यू को पास करो। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू पास कर दूंगा तो भी चलेगा, अगर मैं इंटीजर वेरिएबल को पास करूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हम क्या करते हैं, सिंपल 2 इंटीजर वैल्यू वहां पर दे रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो भी हमने मॉडिफिकेशन किया वो सही से काम करेगा या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम को क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करवाऊंगा। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन हमारा जो कंपाइलेशन है वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया, तो देखो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपने क्या किया हुआ है। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल किया हुआ है स्विच केस के अंदर, वो उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने ये सारी डेफिनेशन को क्या कर दिया है, यहाँ पर कमेंट कर दिया है। यानी कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है अवेलेबल, तो उसको आप कॉल नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एरर क्या दिखा रहा है यहाँ पर, अनडिफाइंड रेफरेंस टू सब्सट्रैक्शन, यानी कि जो हमने सब्सट्रैक्शन का फंक्शन कॉल किया है वह है उसका डेफिनेशन उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया वहां पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो हमने कॉल किया है बाकी सारे, उसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और मैं वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपको पूछेगा कि कौन सी चॉइस आपको परफॉर्म करनी है। तो एज ऑफ नाउ हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 1 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने एडिशन का जो फंक्शन है उसको ही क्या किया हुआ है, सिर्फ ऑन रखा हुआ है, बाकी सारे ऑफ है। तो जैसे ही मैं 1 एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 और 5 का जो भी एडिशन का आंसर होगा वो मुझे वहां पर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर नंबर को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 कर देता हूँ, तो इस बार मेरा जो एडिशन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो 2 नंबर है उसकी वैल्यू यूजर से यहाँ से गेट करवानी है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तभी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लेने हैं। कहाँ पर 2 वेरिएबल बनाओगे आप, तो के आपके मेन फंक्शन के अंदर, जैसे कि आपने ch बनाया है वैसे ही। ठीक है, तो क्या करोगे आप, चॉइस को रीड करने से पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर लेंगे, ए और बी। तो उसके लिए जो कोड है वो मैं डायरेक्टली वहां से जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां से कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी 2 वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको आपको ये फंक्शन के अंदर पास कर देना है। तो फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है तो आप क्या करोगे, जो वेरिएबल की वैल्यू आप फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे देना चाहते हो उसका नाम वहां पर लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जहां से ही हमने ये फंक्शन कॉल किया ए बी, तो क्या होगा, एडिशन नाम का जो फंक्शन है हमारे पास उसके अंदर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 2 एंटर की है और बी की वैल्यू आपने 6 एंटर की हुई है, तो 2 6 वहां पर जाएगा। तो एडिशन का जो आपका फंक्शन है, ठीक है, एडिशन का आपका फंक्शन है कहाँ पर है, यहाँ पर आपका एडिशन का फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए जो वेरिएबल है उसके अंदर 2 वैल्यू आएगी और बी जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, 6 वैल्यू आएगी। बाद में आप क्या करोगे, ए और बी को इस्तेमाल करके एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप सी के अंदर स्टोर करवाओगे, बाद में सी की वैल्यू को क्या करोगे, वहां पर प्रिंट करोगे। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये जो 2 वैल्यू है उसको आपने
एडिशन के फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे वहां पर दिया है, और जब कभी भी आपको कोई भी वैल्यू किसी भी फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे देना हो, तब आपको किसका इस्तेमाल करना है, तो कि पैरामीटर का इस्तेमाल करना है फंक्शन के साथ में, या फिर इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं हम और आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे चूज कर सकते हो, इसको पैरामीटर भी बोल सकते हो या फिर फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट है वो भी आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि हर एक टाइम हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर डिफरेंट इनपुट देना चाहते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू है वो हम हर एक बार जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या फिर जितनी भी बार हमारा फंक्शन कॉल होगा उतनी बार हम क्या करना चाहते हैं, इनपुट हम अलग अलग वैल्यू पास करना चाहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो फंक्शन है उसके अंदर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कोड लिखना है। तो आपको ये जो फंक्शन है उसके साथ में आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर कब लिखने हैं, कि जब आपका फंक्शन कॉल हो और एवरी फंक्शन कॉल के अंदर आपका इनपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर डिफरेंट कंसीडर करना चाहते हो तब आपको क्या करना चाहिए कि पैरामीटर वाला फंक्शन आपको बनाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने क्या बनाया था, विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन बनाया था। तो विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन आप कब बना सकते हो, कि जब आप फंक्शन कॉल करो तो एवरी टाइम आपका जो भी आंसर हो वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि आपका जो फंक्शन है उसका जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो किसी भी इनपुट वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसा फंक्शन डिजाइन करना चाहिए, ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना चाहिए कि जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर ना हो। समझ में आ रहा है सबको, कौन सी चीज कहां पर आपको इस्तेमाल करनी है, कौन सी सिचुएशन के अंदर? यस सर। ओके, तो अभी हम क्या कर देते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया है वो मॉडिफिकेशन हम हर एक फंक्शन के अंदर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि हमें बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पर। तो आप खुद ही देख लोगे कि बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन करना है, इंटीजर ए और इंटीजर बी लिख देंगे हम हर एक फंक्शन की पैरामीटर में, इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर ए, इंटीजर बी। अब हमने डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन किया है तो हमें डिक्लेरेशन में भी क्या करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा। उससे पहले यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जो हमारा फंक्शन कॉल है उसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पास करेंगे। कौन सी वैल्यू को पास करेंगे, तो यहाँ पर हम एवरी टाइम किसकी वैल्यू को पास करेंगे, ए बी की वैल्यू को पास करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हम रीड कर रहे हैं दो, वो कहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, ए और बी के अंदर। बाद में हम उसको फंक्शन कॉल की मदद से डिफरेंट फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे भेजेंगे। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कि सी एच का वैल्यू कौन सा यूजर ने एंटर किया है उसके हिसाब से जो भी फंक्शन होगा वो कॉल होगा। अगर 1 एंटर करेगा तो एडिशन का कॉल होगा, वहां पर इनपुट के तौर पे ए और बी की वैल्यू जाएगी। अगर 3 एंटर किया है तो मल्टीप्लीकेशन का होगा वहां पर फंक्शन कॉल, और वहां पर भी आपका इनपुट कौन सा कंसीडर होगा, तो कि ए और बी की वैल्यू जो आपने एंटर की है वही। ठीक है, तो यह इससे आपका बेनिफिट यह हुआ कि आपने जो भी फंक्शन लिखे हुए हैं उसमें आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअली जो आप हर एक फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल की वैल्यू को रीड करते थे वो काम आपका क्या हो गया,
मेन फंक्शन में चला गया, वहां पर आपको एक ही बार वो कोड लिखना पड़ेगा कि जिसकी मदद से आप क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू को रीड करोगे। उससे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ लाइन होगी आपके प्रोग्राम के अंदर वो कम हो जाएगी। तो उससे आपको जब कभी भी आपको प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना हो या फिर कोई भी एरर है वो फाइंड आउट करना हो तो उसमें आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम हर एक फंक्शन के अंदर सेम टास्क कर रहे थे उसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया मेन फंक्शन के अंदर। बाद में जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर वो वैल्यू को हमने पैरामीटर लिस्ट यानी कि आर्ग्यूमेंट के तौर पे वहां पर उसको इनपुट के तौर पे कंसीडर करके भेज दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन जो हमारा है उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो अब हम यहाँ पर वॉइड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो तरीके से क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन कर सकते हो। पहला तो हमने यहाँ पर देखा कि आप जो भी वैल्यू लेना चाहते हो उसका डेटा टाइप लिखो और साथ में वेरिएबल का नाम लिखो। और दूसरा है सिर्फ आप क्या लिखो, यहाँ पर डेटा टाइप लिखो। ठीक है, तो मैं दो फंक्शन के अंदर वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, दो के अंदर सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा टाइप का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है। यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में अगर आप वेरिएबल का नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपको वेरिएबल का नाम कंपलसरी लिखना है, क्योंकि अगर वेरिएबल का नाम लिखा नहीं होगा तो उसकी वैल्यू को आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल का नाम कंपलसरी लिखना है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम हमारे प्रोग्राम को वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि अब हमारा प्रोग्राम काम करता है कि नहीं। तो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास चॉइस आ गई। चॉइस के बाद जो भी यहाँ पर देखो ये दोनों एक ही लाइन में आ गए, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पर /n लगा देते हैं ताकि आउटपुट आपका सही तरीके से प्रिंट हो। यहाँ पर फर्स्ट 12 एंटर किया, दूसरा हमने 7 एंटर किया है। अब जैसे ही एंटर करेंगे आपको पूछेगा कि ये जो दो वैल्यू एंटर की है आपने उसके ऊपर कौन सा आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे ही हम चॉइस एंटर करेंगे तो उस फंक्शन के अंदर हमारी दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास हो जाएगी, इनपुट के तौर पे पास हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हमने 4 सिलेक्ट किया, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा जो डिवीजन का फंक्शन है वो कॉल होगा और वहाँ इनपुट के तौर पे कौन सी वैल्यू जाएगी, जो अभी हमने ए और बी की वैल्यू एंटर की है, जो कि है 12 एंड 7। ठीक है, और उसका आंसर हमें डिवीजन का क्या मिलेगा, तो कि 1.714286। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एडिशन की बात है, सॉरी, लास्ट में एडिशन ही से वहां पर डिवीजन नहीं आना चाहिए। हाँ तो वो तो हमने फंक्शन कॉल कॉपी किया था ना, तो उसमें हम मॉडिफिकेशन करना रह गया होगा। तो डिवीजन का फंक्शन हमने जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम ये वर्ड चेंज करना भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन कर देंगे तो वहाँ पर वो मैसेज प्रिंट होके आएगा। हमने वहाँ पर कॉपी किया हुआ था तो उसको हम चेंज करना भूल गए थे। ठीक है, अब जैसे 4 करेंगे तो वो मैसेज आपका डिवीजन का आएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कॉपी करो तब आपको जो भी मॉडिफिकेशन है, रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, वो आपको करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ हमने कॉपी किया था फंक्शन, लेकिन सब में हमने किया था, लेकिन लास्ट वाला जो था फंक्शन डिवीजन उसमें हम मॉडिफिकेशन करना भूल गए थे। तो कभी कभी आपका प्रोग्राम सही होता है लेकिन आउटपुट में आपने जो कॉपी किया होता है प्रोग्राम का कोड, तब कहीं पर भी आप मॉडिफिकेशन करना भूल गए होते हो तो आउटपुट में आपको क्या दिखाता है, गलत मैसेज दिखाता है। जैसे कि आप में से अभी एक ने बताया कि यहाँ पर एडिशन का मैसेज आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या आना चाहिए, वो डिवीजन का आना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है
आप लोग सोच में पड़ जाते हो कि मैंने तो यहाँ पर चॉइस 4 डाला है, लेकिन यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन क्यों परफॉर्म होके आया। ठीक है, आपका ध्यान एडिशन वाले वर्ड पे जाता है, ये आंसर पे कभी कभी नहीं पड़ता है, तो आपको पता लगता है कि मेरे प्रोग्राम में कहीं पर गलती है। और आप गलती ढूंढोगे कहाँ पर अभी, तो कि स्विच एक्चुअल में हमारी गलती कहाँ थी, तो कि डिवीजन के फंक्शन में जो हम मैसेज प्रिंट करते थे उसमें रह गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोड को कॉपी पेस्ट करते हो तो खास ध्यान में रखना कि आप मॉडिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपरली कर देना वहां पर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। सबको समझ में आ गया कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर किस तरीके से पास करना है? यस सर। तो यहाँ पर देखो, हमने जो हमारे फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर पास किए वो कौन से टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। अगर आपको फ्लोट टाइप के पैरामीटर को पास करना है तो आपको यहाँ पर इंटीजर की जगह क्या लिखना है? फ्लोट लिखना है। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप सभी एक ही डेटा टाइप के पैरामीटर यहाँ पर पास कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंट डेटा टाइप के पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे कि हमारे एरे में था कि जो भी एलिमेंट होंगे एरे के अंदर वो सभी क्या होंगे? सेम डेटा टाइप के होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर क्या दोनों वेरिएबल को इंटीजर कंसीडर किया है, इसलिए 2 बार हमने इंटीजर लिखा है। लेकिन आप अपने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल यानी कि एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर की ले सकते हो, दूसरी आप फ्लोट की ले सकते हो, तीसरी आप वापस से इंटीजर चाहो तो इंटीजर के ले सकते हो। जो भी आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप आप चाहो उस टाइप की आर्ग्यूमेंट आप वहां पर ले सकते हो। ठीक है, हाँ सर, मुझे एक डाउट था कि एक साथ हम कितने वेरिएबल ले सकते हैं? यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में, हाँ यहाँ पर। हाँ आर्ग्यूमेंट में आप जितने चाहो उतने ले सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर देखो हमें मेन वेरिएबल में ए बी सी और इक्वल टू डी चाहिए तो ले सकते हैं ना? मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? ए इंटू बी इंटू सी, उसका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल में डी आएगा, मींस टोटल वैल्यू डी में स्टोर होगा, ऐसा कर सकते हैं? तो आप डी को यहाँ पर लिखना चाहते हो इस तरीके से साथ में? हाँ हाँ, जैसे सी है ना वैसे डी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी ऐसे। हाँ, तो वो वहां पर आप लिख सकते हो डी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर डी लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा? सपोज ओके, तो यहाँ पर हमारे ये फंक्शन है एडिशन का। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका ये एडिशन का फंक्शन है। यहाँ पर कितनी आर्ग्यूमेंट है? 2 आर्ग्यूमेंट है। आपको क्या करना है कि जो सी वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, उसकी जगह आपको क्या करना है, उसको भी आप हमारी जो फंक्शन डिक्लेरेशन है या फिर फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर कंसीडर करना चाहते हो। राइट, यही बोलना चाहते हो ना आप इस तरीके से? फिर यहाँ पर c इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखोगे और c को आप प्रिंट करोगे बाद में। राइट, यही कहना चाहते हो ना आप? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप इसी तरीके से कहना चाहते हो ना? अभी कौन बोल रहा था आप में से? हाँ सर, मैं शिवम मोटा। हाँ, आप इसी तरीके से कहना चाहते हो ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो देखो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन आप कॉल करोगे, सपोज मैं फंक्शन कॉल करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या करना होगा? वहां पर 3 आर्ग्यूमेंट है आपके पास, तो वहां पर फंक्शन कॉल के टाइम पे आपको 3 वैल्यू या फिर 3 वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर देना होगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हो सी को, तो किसके लिए रखना चाहते हो आप? कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि आपका जो आंसर आता है उसको स्टोर करने के लिए आप चाहते हो ना। तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को देना तो नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपका जो ये थर्ड वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? डमी वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि उसकी हमें कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका हम कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे, उसको हम क्या कर रहे हैं? ओवरराइट कर रहे हैं। किसकी मदद से? तो कि फर्स्ट 2 वैल्यू जो भी है उसका एडिशन का जो भी आंसर आएगा उसकी मदद से उसको हम क्या करते हैं?
ओवरराइट करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वैल्यू होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना है, ये क्या होगा, बेड प्रोग्रामिंग होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसको आपको कहाँ पर डिक्लेयर करना है, फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर देना है। इसीलिए जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट के तौर पे उतना ही कंसीडर करना है कि जो आप इनपुट के तौर पे आपके फंक्शन के अंदर कंसीडर करना चाहो, ना कि आउटपुट। ये आउटपुट क्या हो, सी क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो उसको हम आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, आ गया। और अभी आपको ये जो सी वेरिएबल है उसका वैल्यू आपको भेजना है बाहर, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या होगा, आपका फंक्शन का क्या होगा, रिटर्न टाइप आएगा। अब तक जो हमने फंक्शन लिखे उसमें हमने रिटर्न टाइप क्या कंसीडर किया, वॉइड, यानी कि वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर आपको आंसर रिटर्न करवाना है तो आप अपना फंक्शन टाइप वहां पर लिखोगे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि अगर आपका जो फंक्शन है उसका आउटपुट जो भी जनरेट हुआ है उसको आपको बाहर भेजना है, फंक्शन के बाहर। ठीक है, यहाँ पर हमने किया जो भी आउटपुट जनरेट हुआ सभी कहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर ही उसको डायरेक्टली क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। जो भी आपका कैलकुलेशन का आंसर है वो हम फंक्शन के बाहर कहीं पर भी नहीं भेज सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको आपके आंसर को फंक्शन के बाहर भेजना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो कि हमारा जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप हमें कुछ ना कुछ रखना होगा, डिफाइन करना होगा। जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे तभी, तो वो किस तरीके से हम कर पाएंगे, तो ये चीज हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। नो सर, ओके, तो आप लोग